हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट्स। ओके, इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन टू लिंक लिस्ट सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर, creating a new linked list representing the intersection of the two linked lists. The new linked list should be made with without changing the original list. Okay, note दे रखा है the element of linked list are not necessarily distinct. Okay, तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा, दो लिंक लिस्ट दी हुई है। उसके बाद जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको एक लिस्ट के अंदर स्टोर किया और रिटर्न किया। ओके, जैसे इस वाले केस में क्या है कि दोनों में सिमिलर है और यहाँ 4 सिमिलर है और उसके बाद 6 सिमिलर है। तो एक लिस्ट में स्टोर किया और दोनों को रिटर्न कर दिया। सो फॉर द गिवन टू लिंक लिस्ट 2, 4 and 6 आर एलिमेंट्स इज द इंटरसेक्शंस। ओके, सेम इस वाले में ओनली 40 है। ओके, एंड तो पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सेम लिस्ट ये वाला क्वेश्चन हो गया। एंड देखो, ये इसका सबसे मेन एक अप्रोच है कि पहले देखते हैं कि जो हमारा है उसमें दे रखा है हेड 1 और हेड 2। ओके, अगर दोनों नल होते हैं तो क्या करेंगे, अगर हेड 1 नल हो जाता है तो हम हेड 2 को नल रिटर्न कर देंगे। अगर हेड 2 नल हो जाता है तो हेड 1 को रिटर्न कर देंगे। एंड और यहाँ पे दो बॉक्सेस लेते हैं सेम, या स्टोरेज लेते हैं एक तरीके से। तो यहाँ हम एक नोड लेंगे, तो एक नोड हेड लेके एक बॉक्स मान लेते हैं। इसको मैंने ऐसे ही ड्राई कर दिया है एक तरीके से। एंड यहाँ एक टैंप ले लेते हैं। ओके, यहाँ इधर टैंप है, एक टैंप को नोड ले लेते हैं। जो टैंप को हम हेड को पॉइंट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे वाइल, क्या हमारा हेड, एक वाइल कंडीशन लगाएंगे जो दोनों के ऊपर लागू करेगी। क्या हमारा हेड 1 इज नॉट इक्वल टू नल है, और या फिर हमारा हेड 2 इज नॉट इक्वल टू नल है। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में क्या रखेंगे हम, जो हमारा जो हेड डॉट डेटा, मतलब जो हेड का जो डेटा होगा ना, क्या वो हेड 2 के डेटा, हेड 2 का जो डेटा होगा उसके बराबर है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फिर से एक न्यू स्टोरेज, एक न्यू स्टोर बनाएंगे जो नोड न्यू नोड के नाम से है। और उसी के अंदर हम क्या करेंगे, हेड 1 की जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि वो या तो यहाँ पे हेड 2 कर लो या हेड 1 कर लो, हेड डॉट 1 डेटा, क्योंकि दोनों वैल्यूज सिमिलर होंगी। सेम केस में क्या हो रहा है कि इसको ड्राई रन करते समय हम देखते हैं अभी इफ हेड इक्वल टू नल हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ हेड इक्वल टू नल रखा है, तो स्टार्टिंग का जो भी पॉइंट होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये जो 2 है, पहले ये वाला केस आया, ठीक है, 1 and 2 को देखेगा, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या होगी हमारी, ये वाली कंडीशन जो हेड 1 और हेड 2 इक्वल टू जो डेटा वाली है वो तो हो जाएगी फॉल्स। यहाँ से जो एल्स वाली जो एक कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, हेड 1 डॉट डेटा इज लेस देन हेड 2 डॉट डेटा, ये वाली कंडीशन, सबसे पहले वाले केस में ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। और उसके बाद जो हेड 1 है वो हेड 1 डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। मतलब अभी हेड कहाँ था, अभी हेड कहाँ था, यहाँ, अभी, अब उसके बाद पहुंच जाएगा यहाँ पे। अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हेड 1 डॉट डेटा और हेड 2 डॉट डेटा इक्वल टू रिटर्न हो जाएंगे। मतलब रिटर्न नहीं, सॉरी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये इसके अंदर जाएगा। ये वाली कंडीशन के अंदर जाने के बाद फिर ये न्यू नोड क्रिएट होगा, और जो भी हमारा जो सेम है हेड 1 डॉट डेटा वो इसके अंदर हेड न्यू नोड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जो हेड इक्वल टू नल है वो क्या करेगा, यहाँ पे हेड इक्वल टू नल हमने पहले से पॉइंट कर रखा है, तो क्या करेगा, जो न्यू नोड है वो हेड के अंदर पॉइंट करेगा। तो जो हेड के अंदर जो अब वैल्यू आ गई वो हो गई हमारी 2। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो सीधे आते हैं इधर। ठीक है, जो हमारा ये जो प्रीवियस है, जो प्रीवियस को पॉइंट कर रहा था हमारा यहाँ पे हेड, ठीक है, प्रीवियस को पॉइंट कर रहा था हमारा हेड,
तो अभी क्या करेगा, हेड की जो न्यू नोड की जो वैल्यू है वो प्रीवियस को पॉइंट करेगी। तो न्यू नोड की वैल्यू क्या थी, 2, ठीक है। तो जो 2 है वो अभी पॉइंट करेगी प्रीवियस को, ठीक है। उसके बाद ये वाली कंडीशन, फिर अब क्या हो जाएगा, हमारा जो हेड है हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, हेड टू है हेड टू डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। अभी जो हमारा हेड पॉइंट करेगा, हेड अभी ये यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ पहुंच गया, सेम पहले वाली कंडीशन होगी, क्योंकि ये 3 है और ये 4 है। अभी ये 4 हेड 2 से हेड 1 लेस देन है, तो क्या करेगा, हेड हेड 1 डॉट नेक्स्ट, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा हेड हमारा। अभी दोनों सेम है, तो सेम होने के बाद क्या करेगा, ये जो कंडीशन जाएगी सेम ये वाली कंडीशन जाएगी। अभी क्या होगा, हेड इक्वल टू नल नहीं है हमारा, क्योंकि ओनली पहले वाले एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमने हेड इक्वल टू नल रखा था। अभी क्या होगा हमारा, जो टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट, क्योंकि अभी ये वाली जो वैल्यू है इधर, ये जो टेम्प को क्या कर रहा है, अभी 2 यहाँ पर है, ठीक है। अब टेम्प का क्या है, टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, अभी नल होगा टेम्प का नेक्स्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन में न्यू नोड मतलब 4, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 4, ठीक है। अभी प्रीवियस के अंदर क्या आया, इधर 4, ठीक है। तो अभी हमारी जो लिंक लिस्ट टोटल बन के आ गई हमारी, इधर हेड यहाँ पे रिटर्न यहाँ से होगा हेड हमारा, तो यहाँ क्या होगा, 4 एंड दिस यहाँ तक पहुँच गए। अभी क्या करेंगे हम, फिर हमारा जो वाली ये वाली जो कंडीशन है, ये हेड टू डॉट नेक्स्ट, फिर से एक लूप पे आएंगे और चेक करेंगे, एंड जो हमारा हेड 1 हेड यहाँ पॉइंट करेगा और फिर अभी हेड 2 यहाँ पॉइंट करेगा, सेम कंडीशन ट्रू होगी। और अभी ये वाली कंडीशन के बाद हमारा जो न्यू नोड के अंदर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो अभी जो प्रीवियस के अंदर क्या चला गया हमारा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो लिस्ट है वो रिटर्न हो गया गई, ठीक है। तो एक बार कोड करके देख लेते हैं, एक बार, वैसे तो ज्यादातर ड्राई रन हो ही गया है, एक बार खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कंडीशन लगाते हैं, इफ हेड 1 इक्वल टू नल है, तो रिटर्न कर दूंगा मैं हेड 2 को, हेड 2, ओके। यहाँ पे भी कंडीशन लगाते हैं, इफ हेड 2 इक्वल टू नल है, तो मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा हेड 1 को, ओके। अब क्या करते हैं, नोड एक हेड ले लेते हैं, ठीक है, इसको नल से पॉइंट करा देते हैं, एंड एक यहाँ नोड टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम हेड से पॉइंट करा देते हैं। उसके बाद कंडीशन चेक कराएंगे, क्या हमारा हेड 1 इज नॉट इक्वल टू नल है, एंड जो हमारा हेड 2 इज नॉट इक्वल टू नल है। तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे, चेक करेंगे क्या हमारा जो हेड 1 डॉट डेटा इक्वल टू हेड 2 डॉट डेटा के है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद और एक और वेरिएबल बनाएंगे, नोड न्यू नोड के नाम से, ठीक है, कुछ भी बना लो। एंड यहाँ क्या करने वाले हैं हम, न्यू नोड, इसके अंदर जो भी वैल्यू सिमिलर होगी उसको हम स्टोर कराएंगे। तो या तो मैंने हेड 1 कर लेते हैं, हेड 1 डॉट डेटा, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी क्या चेक करेंगे, इफ जो हमारा हेड है इक्वल टू पहली वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए नल तो है ही, उसके बाद क्या करेगा, जो हमारा हेड है, हेड के अंदर न्यू नोड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। एंड एल्स जो हमारा
ये जो टेम्प है, ठीक है, जो टेम्प है उसके अंदर क्या आ जाएगा, न्यू नोड, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो, ठीक है। एंड अब इससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अभी एल्स इफ एक और कंडीशन लगाते हैं। अभी क्या होगा कि अगर हमारा हेड वन इज लेस देन हेड वन डॉट डेटा, हेड वन डॉट डेटा इज लेस देन हेड हेड टू डॉट डेटा, ओके। अगर ये हो जाता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, जो हेड वन का जो डेटा है, हेड वन को क्या करेंगे, हेड वन डॉट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। एल्स 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 क्या करेंगे, हम हेड टू इक्वल टू हेड टू डॉट नेक्स्ट, ठीक है। इतना करने के बाद अभी चेक करते हैं कि यहाँ तक तो ये कंडीशन हो गई फुलफिल। अभी हम क्या करेंगे, ये वाली जो कंडीशन, ये वाली जो अभी कंडीशन है, अभी इसको हम यहाँ देख लेते हैं और इस यहाँ से एक हटाना पड़ेगा। एंड यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा टेम्प है उसके अंदर न्यू नोड की वैल्यू परमानेंट स्टोर कराने के लिए अभी हम वेरिएबल को फिक्स करेंगे। और जो हमारा हेड, अगर ये वाली यहाँ से यहाँ, ये वाली जो कंडीशन जब इसके अंदर आएगा, तो अब वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हेड वन इक्वल टू हेड वन डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और सेम ऐसे ही करेंगे हेड टू के लिए, हेड टू इक्वल टू हेड टू डॉट नेक्स्ट, ठीक है। सो एक बार रन करा के देख लेते हैं, यहाँ रिटर्न फंक्शन देना है, रिटर्न हेड, ठीक है। हेड ये स्पेलिंग मिस्टेक, ये इधर, एक वैल्यू आई बस, मतलब नल वाली, ठीक है। यहाँ भी देखो, अभी पता चल रहा है कि जो मैंने बताया था, स्टार्टिंग जो वैल्यू होगी नल वाली वैल्यू, वो तो एक स्टोर हो गई। अभी जो दूसरी वाली वैल्यूज है वो स्टोर ही नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, पहले आप बताओ कमेंट में, उसके बाद मैं भी देख रहा हूँ। मेरा तो यहाँ कर्सर, मैंने तो गलती देख ली थी, एंड यहाँ नेक्स्ट आएगा, ओके। या सो सबमिट करके देखते हैं। Yeah, thanks to watching my video, and I hope you got it this question.